उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज को उठा रहा है। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जिसे कहते हैं ना मोदी स्टाइल में है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। ये उमर अब्दुल्ला ने क्या किया? इतनी आप बातें करते रहे पूरे अपनी इलेक्शन कैंपेन में। आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जमात है उसका ये मंशूर में शामिल था। अब जब उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल, ये पैदा होता है कि इस वक्त जो है ये क्यों कर हुआ। कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। इसके लिए हम बहुत ही मशकूर है नरेंद्र मोदी साहब का, जिन्होंने हमारा ये दायरा मांग पूरा किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कश्मीर में सोनमर्ग में पीएम मोदी ने टनल इनॉग्रेट किया है, जिससे जो रास्ता है बन रहा है उसके जो अभी 3 घंटे लगते थे वो अभी 15 मिनट में आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। और रेलवेज में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक दिन में 35 किलोमीटर के हाईवे रोड्स बन रहे हैं भारत में, और बॉर्डर रोड्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बहुत चीज इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में अभी तक जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है, अभी तक वो नहीं आया, ट्रस्ट नहीं आया। सेकेंड, भारत की सरकार के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप सोचिए कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो फूड प्रोग्राम है, 80 करोड़ लोगों को 25 किलो वो देते हैं जो फूड मटेरियल्स, व्हीट और राइस, वो भारत में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना दिया जा रहा है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट अब जो भारतीय जनता है ना, वो अब पीएम मोदी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग गई है। वो लगता है कि ये आदमी सुपरमैन है, ये हमें और भी कर देगा। तो एक तरह बजाते में सारा कुछ सेट हो जाएगा। हाँ, तो अभी मैजिक बैंड। अब पीएम मोदी को ऐसा लग रहा है कि इनको एक लेवल तक लेके आ सकते हो। उसके बाद जो यहाँ की जनता है उसको सोचना पड़ेगा, उसको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एड लेने की जरूरत है क्या नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं आएगी, भारत के अंदर फ्रीबी कल्चर चल रहा है। और सर आप देखिए, भारत के अंदर 3.5 करोड़ ही टैक्स पेयर है 140 करोड़ की जनता में। ठीक है। और ये 3.5 करोड़ में मिडिल। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं, और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो, लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। कभी वो कहते हैं जी वहां पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहां पे टूरिज्म की चीजें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहां पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है रिसेंटली हमने देखा कि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा।
मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है? सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर इज 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट सेट अ टारगेट। जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है जी। अब ये चीजें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है, लेकिन अगर हमारे लोग वहां से हर रोज तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं, तो ये एक चीजें हैं इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वहां पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है। वो कह रहे जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। ठीक है ना जी, वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज को अजीब से समझता हूँ कि हमारे लोग, और फिर वो कहते हैं जी आप अगर ये कहेंगे कि नारे मारते रहेंगे, नारों से गुजारा नहीं होना, यू हैव टू डू समथिंग। 12 किलोमीटर की ऑलमोस्ट आई थिंक ये लंबी टनल है। ठीक है जी, 2700 करोड़ रुपया लगाया। मैं वो देख रहा था जो बैनर नरेंद्र मोदी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2700 किलोमीटर। मेन टनल 6.5 किलोमीटर की है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 12 किलोमीटर का था। और 8,650 फीट के ऊपर। ठीक है जी, 8,650 फीट के ऊपर, इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है? ठीक है ना जी। और वो अब वो कह रहे हैं जी लोकल्स की जिंदगियां बेहतर होंगी, फलां होगा फलां होगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं? वेयर आर वी? व्हाई कांट वी गिव दिस मनी टू आवर कश्मीरीज? कश्मीरियों को पैसा देना पड़ेगा। कोई और भी टनल्स वो बना रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो कश्मीर को कनेक्ट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट दे रहे हैं। सो आप अगर ये देखें, आपके पास एक सिंपल सी चीज है सोचने वाली, आपने क्या नारा देना है? सिंपल सी बात है। मैं तो इस चीज को सोचना चाहता हूँ, क्या नारा है आपका? आपका नारा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है? आपका नारा यह है कि आप एक इलाके को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखना चाहते हो, या आप किस एंगल से देखना चाहते हो? जब वो वहां पे बैठ के कहेंगे कि जी देखो हमने तो चेंज कर दी हर चीज, हमने तो चेंज कर दी हर चीज, ठीक है, तो फिर हम किधर जाएंगे? हमारे पास क्या चीज रह जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए। वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे। अगर वॉर फुटिंग पे काम नहीं होता तो आप फिर देख लें कि, और आप जस्ट देखें टर्न अराउंड इन द कश्मीरीज। बड़ा प्रोटोकॉल था वहां पे, गैस के हीटर थे, क्या क्या नहीं था जो दिया गया वहां पे लोगों को। ठीक है, क्या क्या नहीं था जो लोगों को वहां पे दिया गया। सर्दी बहुत थी, तो इतने बड़े पैमाने पे जलसा करना, लोगों को इकट्ठा करना, खचा खच भरना, एंड वो जारी बात है वो कश्मीरी जो है उनका इंप्रेशन बदल गया। उन्होंने कहा भाई साहब बस ठीक है, ये तो हमें ये देंगे, ये तो हमें डेवलपमेंट देंगे, तो वो कहेंगे सियासत पीछे रह गई।
पाकिस्तान, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा। पाकिस्तान क्या सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे? ठीक है जी, हम क्या पॉलिटिक्स की बात करेंगे सारा टाइम? ठीक है ना।